नमस्कार सभी को। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का। वो कराने जा रहा हूँ संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट अपने हैं वास्तविक संख्या। संख्या पद्धति में जो सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो रियल नंबर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या की क्या परिभाषा है? जैसे हम जो भी मान लो इसको वास्तविक संख्या को रियल नंबर आर से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं ये सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या में आएगी। परिमेय हो लेकिन काल्पनिक नहीं हो, लेकिन काल्पनिक संख्याएं ना हो, काल्पनिक संख्याएं ना हो। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमित हो लेकिन काल्पनिक वो ना हो। ठीक है, काल्पनिक संख्या ना हो। इसके लिए हम कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देख लो ना। आर बराबर डैश डैश डैश। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है 2 -2 फिर -1। ठीक है, -1/2 0 फिर 1/2 1 2 डैश 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 करके कोई भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, प्रदर्शित आप कर सकते हो। उसके बाद में सेकेंड है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है उसके बारे में देख लेना। काल्पनिक संख्या ठीक है, तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? जो भी वो संख्याएं जो आयोटा के रूप में हो। आयोटा के रूप में कैसे हो? जैसे देखो, जैसे मान लो कोई रूट में मान लो नेगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। रूट में जो भी ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, नेगेटिव संख्या है, रूट में ऋणात्मक या नेगेटिव संख्या। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण लेके कहते हैं कि एग्जाम्पल इसका है उदाहरण, जैसे कि √-1 जिसे हम आयोटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे √-4 तो इसको कैसे अलग अलग करके √-1 और √4। √4 का क्या होता है? 2 होता है और -1 का आयोटा हो जाएगा, तो इसका आंसर ये रहेगा और ये काल्पनिक नंबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे है परिमेय संख्या। थर्ड नंबर में है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q क्या हो? P और Q पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो, Q नॉट इक्वल टू 0 तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होने परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि हम दूसरे समूची क्यू में लिखे तो वहाँ पे से लिखोगे जैसे ई बटा क्यू क्यू नॉट इक्वल टू 0 और ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद इसका एक ये फर्स्ट पॉइंट है, परिमेय संख्या ज्ञात करने का एक फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका है, सेकंड पॉइंट इसका क्या है? कोई मान लो संख्या है वो भिन्न में दी हुई है, ऐसी भिन्न जो कि शांत होता है, जिन्हें भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे भिन्न जो शांत हो, अर्थात उस संख्या का क्या करेंगे? भाग करने पर, भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता, अर्थात उसमें उस संख्या का, उस भिन्न का भाग देने पर शेषफल नहीं बचता। ठीक है, जैसे हमने 9th में पढ़ा है शांत अशांत क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो भी भिन्न होती है, ऐसी भिन्न जो शांत होता है, उस संख्या में जब हम भाग देते हैं तो सोल्व करते हैं तो उसमें हमें शेषफल प्राप्त नहीं होना चाहिए। यदि शेषफल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो एक शांत संख्या है और वो एक परिमेय संख्या है। नहीं बचता है तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण ले, जैसे 10/2 सॉरी 1/2 ले लेते। ठीक, 1/2 को क्या हो जाएगा? 0.5 और 3/5 में क्या हो जाएगा? 0.6 ठीक है, और एक उदाहरण ले लेते हैं। ये उदाहरण नंबर फर्स्ट, ये उदाहरण नंबर सेकेंड, उदाहरण नंबर थर्ड। उदाहरण नंबर थर्ड है 15/30, इसका हो जाएगा 0.5, 15 150 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये होगी परिवेश की एक और कंडीशन रहती है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनमें शेषफल 0 ना हो परंतु दशमलव के बाद संख्या में आवर्ती हो या संख्याओं का समूह आवर्ती हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें शेषफल 0 ना हो परंतु दशमलव के बाद आवर्ती हो या संख्याओं का दशमलव के बाद आवर्ती हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कि 15/45, इसकी लगातार आवर्ती होगी। कैसे होगी? 0.333 करके लगातार आवर्ती हो जाएगी। 0.3333 आगे ऐसो चलता रहेगा, लेकिन ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना तो आप सेकंड लेंगे। 2/3 है, इसका क्या रहेगा? 0.666666, ये परिमेय संख्या है। ये किस संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो देखिए वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है, लेकिन ये काल्पनिक संख्याएं ना हो। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं ना हो। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं ना हो। ठीक है, जैसे कि -2 -1 -1/2 2/3। ठीक है, सब ये क्या है, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्याएं रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव संख्या हो, जैसे √-1 आयोटा हो जाता है, √-4 2 आयोटा हो जाता है। इस प्रकार की जो संख्याएं आयोटा के रूप में हो, ठीक है, वो संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। परिमेय संख्या की 3 कंडीशन है। वे संख्या फर्स्ट क्या है, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p/q q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जबकि सेकंड कंडीशन क्या है कि ऐसी संख्या, सेकंड में ऐसी संख्या जो शांत हो अर्थात उस भिन्नता को आप भाग देने पर शेषफल नहीं बचता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 1/2 0.5 होता है, 3/5 0.6 होता है, 15/30 0.5 होता है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या है, ऐसी संख्या जिनमें शेषफल शून्य न हो, शेषफल भले शून्य न हो परंतु दशमलव के बाद लगातार आवर्ती हो, उस संख्या की आवर्ती हो रही हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 12/45 है, उसमें 0.33 की आवर्ती होती है, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसमें 2/3 बराबर 0.666 है, तो इसमें 6 की आवर्ती हो रही है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट आगे और संख्या करते हैं, तो थोड़ा सा देख लें उसको। नेक्स्ट देखिए अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, नेक्स्ट है अपने अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय की उल्टी। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q वाले पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो। ठीक है, q और पूर्णांक हो तथा q इक्वल टू क्या हो, 0, q इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जब p और q भले पूर्णांक हो लेकिन q इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम देख लें उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में क्या होगा, एक तो हो जाएगा आपके 2/0। ठीक है, 2/0 √2। ठीक है, और भी आप लिख सकते हो, जैसे √5 है, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर इसका एक ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड है ऐसी भिन्न जिसमें भाग देने पर शेषफल बचता हो तो
तथा दशमलव के बाद तथा दशमलव के बाद संख्या की आवर्ती, दशमलव के बाद संख्या की आवर्ती नहीं हो, ठीक है, आवर्ती नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए पाई है, ठीक है, और है आपके √2 √3, ठीक है, √2 हो गया अपने, √5 हो गया, √2 √3 जो भी है, √3 √7 सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये सभी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं इनका, जैसे मान लो संख्या है 2.1457, ठीक है, 72195, ठीक है, 412 लगातार ऐसी संख्या चली जा रही है, तो ये क्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये कैसी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसमें मान लो 2 पॉइंट के बाद में लगातार 3 ऐसे आ रहा है या 4 आ रहा है, वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, वो एक ऐसी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और जिसमें आवर्ती नहीं होनी है तो वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पूर्णांक, नेक्स्ट अपना जो है वो है पूर्णांक, तो देख ले पूर्णांक क्या होते हैं। नेक्स्ट अपने पास वो ये है पूर्णांक, नंबर है पूर्णांक आपको मालूम नहीं होगा क्या होगा, पूर्णांक संख्या होती है कहाँ से लेकर, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की ओर, जिसे हम आई से बदल करते हैं, ठीक है, माइनस अनंत से लेकर -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 प्लस माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की ओर चलने वाली संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर है आपके प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से शुरू होकर, ठीक है, 1 से शुरू होकर जो संख्याएं अनंत की ओर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है वे संख्याएं जो कहाँ से चलकर, 0 से चलकर, वे संख्याएं जो 0 से चलकर अनंत की ओर जाती हो, अनंत तक चलती हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद आगे और थोड़ा देख लेते हैं, इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या जहाँ P क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q इक्वल टू 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 2/0 √2 √5, ठीक है। उसके बाद ऐसी रेंज जिसमें भाग देने पर शेषफल बचता हो, शेषफल कुछ न कुछ बचता हो, तथा दशमलव के बाद में संख्या की आवर्ती नहीं होती, कोई भी मान लो संख्या है उसके बाद दशमलव के बाद में संख्या में कोई आवर्ती नहीं होनी है, ठीक है, यानी वो लगातार संख्या दूसरी आ रही, पाई √3 √7 सभी अपरिमेय संख्या हैं, जैसे 2.14577 2 1 9 8 5 4 1 2, ठीक है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें लगातार दूसरी संख्या आ रही। पूर्णांक संख्याएं जो होती है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती हैं, ठीक है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या जिन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 4 करके अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या जिन्हें डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, वो 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक चलती है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा बेसिक अंक था, इसमें हम थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें आगे कुछ बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने, भाग देने, जोड़ या घटाने पर परिणाम हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। पहला पॉइंट ये है परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या को, ठीक है, परिमेय संख्या को
परिमेय संख्या से भाग देने, जोड़, बाकी, गुणा करने पर परिणाम में से क्या प्राप्त होगा? परिणाम हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिणाम परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिणाम हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग, जोड़, बाकी, गुणा करने पर वो क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। सेकंड कंडीशन है आपके, सेकंड में मान लो परिमेय और अपरिमेय दोनों का यदि हम योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल भी अपरिमेय होता है। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय का, परिमेय तथा अपरिमेय का गुणा, भाग, जोड़, घटाव करने पर परिणाम में से क्या प्राप्त होगा? परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर कंडीशन है। थर्ड नंबर में मान लो अपरिमेय संख्या का जोड़, गुणा, भाग, घटाव कर लें तो उसका क्या होगा? अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से जोड़, बाकी, भाग, गुणा, जोड़, बाकी करने पर परिणाम में से क्या प्राप्त होगा? परिणाम कोई निश्चित नहीं है, परिणाम परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कोई भी एक प्राप्त हो सकती है। परिमेय तथा अपरिमेय में से कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है। ठीक है, प्राप्त हो सकती है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय से कोई भी हमें प्राप्त हो सकती है, कोई आवश्यक नहीं है कि परिमेय प्राप्त होगी या अपरिमेय प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं वापस। ठीक है, इसको हम एक सारणी के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, जो अपने संख्या क्या होती है? गुणा, भाग, जोड़ और बाकी, ये एक संख्या है अपने पास। ठीक है, यहाँ पर ये अपरिमेय, ठीक है, और यहाँ पर भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। ठीक है, और यहाँ पर आगे ये है परिमेय। ठीक है, जैसे एक सारणी तैयार कर लेते हैं जो हमें वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। और यहाँ पर परिमेय। अब देखो, इसका जोड़, भाग, गुणा, भाग, जोड़, बाकी जो भी करें हम, संख्या जो भी करें वो करने पर परिमेय और यानी अपरिमेय की ये संख्या करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? देखो, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में भाग, गुणा, जोड़, बाकी करने पर परिणाम परिमेय और अपरिमेय कोई प्राप्त हो सकता है, मतलब परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय, कोई भी हो सकती है। ठीक है, और अपरिमेय और परिमेय का करें तो अपरिमेय का गया, यहाँ पर परिमेय तथा अपरिमेय का गुणा, भाग, जोड़, बाकी करने पर परिणाम हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगी। तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, उसके बाद में परिमेय और अपरिमेय का क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद परिमेय और परिमेय का क्या है?
परिमेय का परिमेय संख्या है। ठीक है, ये यहाँ तक हमने जो भी था वो हो गया। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ तक देख लें, उसके बाद हम एक और कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर इधर आगे देखें, मापांक। मापांक फलन जो होता है वो आपको मालूम होगा। मापांक फलन, मापांक फलन। ठीक है, एक मापांक फलन को थोड़ा सा देख लें। मापांक फलन में जो फर्स्ट कंडीशन है, जैसे मोड एक्स होता है, मोड एक्स दो मान के प्लस माइनस एक्स। ठीक है, एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है। मोड एक्स प्लस एक्स कब होगा? जब कोई मान लो x का मान है वो किसके होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। और मोड x का माइनस मान कब होगा? जब x इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, 0 से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या है कि मोड x, जैसे मोड x है वो लेस देन a है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी वो देख लो, माइनस a लेस देन x लेस देन प्लस a। ठीक है, तो इसकी कंडीशन बनेगी, ये बनेगी क्योंकि x का मान a से छोटा है तो a से छोटा और माइनस a से बड़ा। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या बनेगी? थर्ड कंडीशन है आपकी कि मोड x का मान जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल a हो, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? तो वो x इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस a। ठीक है, यूनियन x इज ग्रेटर देन इक्वल a। ठीक है, ये कंडीशन इसके लिए बनेगी। उसके बाद में थर्ड है घातांक नियम। घातांक नियम, घातांक नियम क्या होते हैं ये थोड़ा देख लें। ठीक है, घातांक नियम में फर्स्ट है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। आधार समान है, घात अलग है तो आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है x की पावर m इंटू एक्स की पावर माइनस n, तो x की पावर m माइनस n हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्या होगी? थर्ड है x की पावर m इंटू n, तो ये आपस में गुणा हो जाएगी, x की पावर m n हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ है आपके मान लो x की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? x की पावर 0 का मान होगा 1 होगा। कब होगा? जब x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिफ्थ है आपके 1/x, 1/x की पावर n इक्वल टू 0। कब होगा? जब x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 एंड टेंड्स टू अनंत हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है x की पावर m, ठीक है, और y की पावर n, तो ये दोनों घाते सेम है। ठीक है, तो आधार को रख लेंगे 7 और पावर में कर देंगे। ठीक है, सातवें नंबर पे है x की पावर mn नॉट इज इक्वल टू x की पावर n। ठीक है, mn होगा वो यहाँ पर ये पावर में है। ठीक है, तो नॉट इज इक्वल टू m है, x की पावर m पावर n में, तो वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा x की पावर mn के। ठीक है, यहाँ पर y नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी क्योंकि y यदि 0 हो जाएगा कोई संख्या अनंत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में 8वें नंबर है रूट n x, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/n, लेकिन ये रूट ऐसे होना चाहिए पूरा अंदर, जैसे हम लिखते हैं 3 रूट 2, तो ये 2 की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार होना चाहिए। उसके बाद में मान लो जमा हो जाएंगे n रूट x की पावर n,
की पावर m अपॉन n, ठीक है, x की पावर m अपॉन n हो जाएगा। दूसरा है रूट एक्स का अपन आपको मालूम होगा बड़ा तो होता है, ठीक है, लेकिन इसको आगे हम यहाँ पर दो लिखते नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ईयर वन एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n, तो इसका हो जाएगा एक्स वाई की पावर n, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में एक और देख लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक, ये इसको ध्यान से देख लें। मापांक क्या होता है, मोड एक्स होता है, इसमें प्लस माइनस दो मान होते हैं एक्स के। प्लस का मान कब होता है, जब एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, और माइनस एक्स का मान होता है जब एक्स का मान 0 से छोटा हो, ठीक है। जैसे मोड एक्स ए दिया यहाँ पर लेस देन ए, तो माइनस ए इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, माइनस ए लेस देन एक्स, लेकिन एक्स जो होगा वो क्या होगा, ए से छोटा होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस ए यूनियन एक्स इज लेस देन इक्वल माइनस ए, और यूनियन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल ए, ठीक है। यहाँ तक ये कंडीशन हुई। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट संख्याओं का परिमेयकरण, रो का परिमेयकरण जिसे हम कहते हैं, ठीक है। संख्याओं का परिमेयकरण, संख्याओं का परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं वो थोड़ा देख लें, ठीक है। ए प्लस रूट बी का परिमेयकरण करने के लिए, परिमेयकरण करने के लिए इसका ए माइनस रूट बी को अंश व हर में हम क्या कर लेंगे, अंश व हर में हम गुणा करेंगे, अंश व हर में गुणा करने पर संख्या क्या हो जाएगा, यही परिमेयकरण है, करने पर यही परिमेयकरण है, ठीक है। संख्या का परिमेयकरण क्या है, ए प्लस रूट बी का परिमेयकरण करने के लिए ए माइनस रूट बी का हम क्या करेंगे, अंश और हर में, देखो यहाँ पर ए प्लस रूट बी है तो ए माइनस रूट बी का गुणा करेंगे, यदि यहाँ पर ए माइनस रूट बी हो तो हम ए प्लस रूट बी का अंश और हर में गुणा करेंगे और वही परिमेय होगा, ठीक है, परिमेयकरण है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पहला है रूट 32 प्लस रूट 48 बटा रूट 8 प्लस रूट 12 का मान ज्ञात करो, ठीक है, का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे वो थोड़ा देख लो, ठीक है। ये रूट 32 है, रूट 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 8, 832 होता है, 4 इंटू 8 कर लेंगे, ठीक है, प्लस 48 को 12 चौक 48 होते हैं, 12 इंटू 4 किया बट्टे रूट 8 प्लस 12 को कैसे लिख लेंगे, 4 3 12 होते हैं, लेकिन हम ऐसे रखेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं, एक बार रखते हैं क्योंकि ऊपर सोल हो रहा है। इसको करेंगे, इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा कि जैसे कॉलम करेंगे तो रूट 4 और रूट 8 प्लस रूट 12 और रूट 4 बट्टे रूट 8 प्लस रूट 12, ठीक है। रूट 4 क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, रूट 4 को बाहर लिया तो रूट 8 प्लस रूट 12 बट्टे रूट 8 प्लस रूट 12, ये से क्या कर देंगे तो रूट 4 का मान था 9, ये बना आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड 16 रूट 13 बट्टे 2 रूट 52 का
मान ज्ञात करो। ठीक है, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे वो थोड़ा देख लो। ठीक है, 16 रूट 13 को ऐसे रहने देंगे बटे 2, 13 चौक 52 होते 13 इंतजार कर लेंगे। ठीक है, तो 16 रूट 2, 16 रूट 13 बटे 2 गुणा रूट 4 का तो हो जाएगा और रूट 13 से रूट 13 कट गया। ठीक है, और 4 का भाग 16 में यहाँ पर 9 है, यहाँ पर संख्या क्या है 9 है। 9 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रूट 13 कट गया 16 बटे 2 गुणा 2 बचा। ठीक है, 9 गुणा 2 बचा तो ये 8 बटा 9 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 बटा 9 बच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन है कुछ, उनको भी देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 रूट 2, 4 रूट 3, 4 रूट 2, 4 रूट 2 और 12 रूट 32 का गुणन है, इनका गुणा निकालना है, का गुणन है। ठीक है, इसका गुणन कैसे निकालेंगे वो देख लो। देखो 3 इंटू रूट, अब देखो यहाँ पर क्या है ये पूरा अंदर है। ठीक है, ये इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये से। ठीक है, ये इस प्रकार है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये 2 की हो जाएगी, 2 की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, इंटू गुणा करना है, इंटू ये हो जाएगी 2 की पावर 1/4 और ये हो जाएगी 32 की पावर 1/12 हो जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 की पावर तो 1/3 रहेगी, 2 की पावर 1/4 और इसकी क्या करेंगे, इसको भी 2 की पावर में चले जाएंगे। तो 2 की पावर 5 होती है, 32 होती है और गुणा कर लेंगे 1/12, यानी 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5/12। ठीक है, आधा समान है, घाते जुड़ेगी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, तो ये 2 की पावर हो जाएगी 10/12 और संख्या क्या हो जाएगी 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 3 7 7 5 12, ये 2 की पावर 12/12 यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मान होता है 2 होता है। ठीक है, ये सोल्व हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 4 है रूट एक्स क्यूब की पावर 2/3 का मान, पावर 2/3 का मान है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करेंगे उसको देख लो। इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे वो थोड़ा देख लो। ठीक है, देखो ये एक्स की पावर 3 है रूट में, तो ये एक्स की पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, और बार गुणा में अपने पास है 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी एक्स की पावर 3/2 गुणा 2/3, तो आपस में कट जाएगी, एक्स की पावर 1 बचेगी, एक्स की पावर 1 का एक्स आंसर होगा। ठीक है, ये इस प्रकार आपके सोल्व हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, वो थोड़ा यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रूट 2 और 3 रूट 3 में छोटा कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, रूट 2 था 3 रूट 3 में छोटा है, छोटा कौन है वो आपको बताना है। तो कैसे बताओ वो बता दीजिए। रूट 2 कैसे लिखते हैं हम, रूट 2 किस प्रकार लिखेंगे हम, 2 की पावर 1/2। ठीक है,
इसके अंदर है, ठीक है, ये इसके अंदर है, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 1/3, ठीक है। दोनों के हम घाते सेम करेंगे तभी अपने काम होगा, ठीक है। तो 2 की पावर क्या होगी, 1/2 में हम 3/3 का गुणा कर लेते हैं, और इसमें कर लेते हैं 3 की पावर 1/3 में हम इसका 2/2 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 2 की पावर, ये 2 3 आ जाएगा अंदर, और ऊपर हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऊपर 1/6 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 की पावर 1 तो 2 तो अंदर आ जाएगी, और यहाँ हो जाएगी 1/6। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर 1/6, और 8 की पावर 1/6, और ये हो जाएगी 9 की पावर 1/6, ठीक है। तो 8 की पावर 1/6 और 9 की पावर 1/6 में कौन छोटी है, तो 8 की पावर 1/6 छोटी है, 8 की पावर 1/6 छोटी है, 8 की पावर 1/6 रूट 2, तो रूट 2 छोटी है, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन ये कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्या है 3√5, 3√5 तथा √10 में छोटी है, आपको छोटी संख्या निकालनी है, तो सॉल्यूशन निकाल लो इसका। ये हो जाएगा 5 की पावर 1/3, और ये 10 की पावर हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ रूट के अंदर 6 है, तो ये हो जाएगा 6 1/6, ठीक है। अब हम घाते सेम करने के लिए क्या करेंगे, घाते सेम करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ तो ये चाहिए, यहाँ पर हम कर लेते हैं 5 की पावर 1/3 है, तो 2/2 का गुणा कर लेते हैं, 10 की पावर 1/6, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 की ये स्क्वायर हो जाएगा 25 की पावर हो जाएगी 1/6, और यहाँ पर 10 की पावर 1/6, तो छोटी कौन है 10 की पावर 1/6, तो हो जाएगी 3√3 छोटी है, 3√3 छोटी है, ठीक है। ध्यान को देख लें क्वेश्चनों को और सॉल्व कर लें, ठीक है। बाकी कुछ 3-4 क्वेश्चन रहे वो देखते हैं, थोड़ी अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है, ओके, धन्यवाद।